आप शनिधाम के आधिकारिक चैनल से जुड़े हैं। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी विचार, जानकारियां एवं आध्यात्मिक विषय वस्तु केवल जनजागरूकता, आध्यात्मिक शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से साझा की जाती है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, संप्रदाय, समुदाय, संस्था अथवा व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना या किसी प्रकार का वैमनस्य फैलाना नहीं है। हम किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री प्रस्तुत नहीं करते हैं और न ही ऐसे किसी कंटेंट का समर्थन या अनुसरण करते हैं। शनिधाम सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं दैविक चेतना का केंद्र है। हम किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों, मद्यपान एवं नशे का पूर्ण रूप से निषेध करते हैं तथा शुद्ध चेतना के स्तर पर मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा एवं दीपदान चिकित्सा के माध्यम से जनकल्याण का प्रयास करते हैं। मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा एवं दीपदान चिकित्सा का उल्लेख महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक एवं महर्षि वाग्भट द्वारा वर्णित ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान समय में सभी आयुर्वेदाचार्य इन पद्धतियों का अनुसरण नहीं करते। इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी पारंपरिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संदर्भ में साझा की जाती है। इस चैनल में प्रदर्शित कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं भय को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। हम आपको भयभीत नहीं करते, बल्कि आपके भय का निवारण करने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त कथनों के समर्थन में उपलब्ध लिखित प्रमाण हमारे पास सुरक्षित हैं। जय शनिदेव। यज्ञ ऋषि मनु भैया जी। हाँ जी बोलिए। हाँ फिर लड़का है। हाँ फिर हाँ फिर तुझे क्या ये क्या बताता था? बच्चा क्या बताता था? फिर पेट में बच्चा दर्द बताता था, सांस लेने में दिक्कत हो गई और लंग्स की प्रॉब्लम बता दी। और लंग्स का क्या किया? ऑपरेशन किया। फिर एडमिट कर लिया और हाँ फिर वेंटिलेटर पे लेके आना पड़ेगा। 3 दिन के लिए बोला, 16 दिन वेंटिलेटर पे रहा। फिर 2 दिन बाद ऑक्सीजन क्रैश हो गया और दवाइयों का विपरीत प्रभाव पड़ गया हो तो क्या करेगा? हैं, बच्चा तो ठीक ठाक था ना, तूने तो ठीक ठाक एडमिट कराया ना, नहीं समझे? इस तरह जब केस बिगड़ जाता है तो मनु भैया उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा जब दर्द बता रहा था पेट में, आप तभी मेरे को दिखाते और तभी इसको कुछ होता तो ही मैं जान पाता। बच्चा चला गया हॉस्पिटल में लग रहे हैं रात दिन इंजेक्शन, चढ़ रही हैं दवाइयाँ। आगे ना कोई दवाई रिएक्ट कर जाएगी, डॉक्टर थोड़े ना बताएगा आपको मेरी दवाई रिएक्ट कर गई है। आगे ना वो तो आगे से आगे रेफर करते रहते हैं, आदमी को पता ही नहीं चलता उसके बच्चे के साथ हुआ क्या पूरे जीवन भर। नहीं समझे? क्या बच्चे हैं आपके पास? ये छोटा बेटा है और 2 बेटियां बड़ी। ठीक है। और भैया ने क्या बताया इसको? पितृदोष तो सबके घरों में होता है। झपटे लगे तभी दिखाना था ना भाई, अब ऐसे पता नहीं चलेगा। अब उसकी सूरत सी सब बदल गई है। कितने दिन से बोला नहीं है ठीक से? 1.5 साल से ज़्यादा होगा। देखो मैं एक बात कह सकता हूँ, आप यहाँ रखो 3 से 4 हवन में, अगर उसको आपको किसी भी क्रिया में आराम लगता है तो आपको फिर यज्ञ चिकित्सा पार ले जाएगी। आ गया ना समझ में? पार कर देगी। नहीं समझे? आ गया ना? लेकिन बिना रखे पता नहीं चलेगा मुझे, मैं ऐसे नहीं देख के बता पाऊंगा, क्योंकि वो मुंह से तो बोलता नहीं है जो मुझे संज्ञान देगा कि ये हुआ ये नहीं हुआ। आ रहे ना? पर तो 3-4 दिन ले आओ ना, 3-4 हवन करा लो। यहाँ हवन के टाइम में ले आओ रात को। हाँ बस ऐसे, अगर इसको आराम पड़ेगा तो फिर ये पूरा ही ठीक हो जाएगा। बस आप इसकी प्रतिक्रिया देखते रहना। नाक में लगा के छोड़ दिया, नाक से ही भोजन जाता है, मुंह से खाना भूल गया, बोलना भूल गया, अपना सत्य भी नहीं रहा इसका। अब क्या कह के छोड़ दिया? और टाइम के साथ ठीक होगा ये कह दिया। पैसे कितने लगाए? 23 लाख रुपए लगा के हुआ था पेट में दर्द। आ गया समझ में? अब बताओ, जो छोटी बीमारी को इतनी बड़ी बीमारी बना दे उस एलोपैथी का क्या कहना? आपके तो बच्चे के पेट में दर्द हुआ था, ऐसे एक मुस्लिम लड़की के पेट में दर्द हो गया, उसको एडमिट कर लिया। 3 दिन बाद उसका भाई एक बार खाना खाने घर गया, इतनी देर में वो बच्ची मर गई। बोला वो तो मर गई। उसको घर लेके गए और ये कह दिया जल्दी ले जाओ भाई उसको, अगर एक बार वहाँ चली गई वो मोर्चुरी में तो 3 दिन बाद ही मिलेगी। वो घर लेके गए, जब घर दफनाने लगे उसके पेट में से दुनिया भर की पट्टियाँ निकल के पड़ गई। पता नहीं क्या क्या निकाल लिया उस बच्ची का। आ गया समझ में? कोई भरोसा ही नहीं है भाई आज के टाइम में। आज के टाइम में केवल धोखा है, केवल धोखा है। उपचार ही अभिचार हो गया है, एलोपैथी अभिचारिक हो गई है। जैसे अभिचार करता है ना कोई किसी पे तंत्र छोड़ता है, ऐसे एलोपैथी भी है, ये सारी तांत्रिक प्रणाली हो गई है। ठीक है ना? 20% इलाज है इसके पास भारत के लोगों का, और ये 200% 220% इलाज करना चाहती है। हर आदमी को तो ये केवल ये कह के एडमिट करते हैं, फार्म भरा के साइन करा के, कि इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको? कि आदमी से साइन करा लिया भाई, ये हमारे रिसर्च का हिस्सा है, रिसर्च सेंटर का हिस्सा है।
सब हॉस्पिटल वाले रिसर्च सेंटर भी साथ लिख देते हैं। आप जो बीमारी पकड़ में नहीं आती रिसर्च पे साइन करा लेते हैं, बाद में कुछ होता है तो कह देते हैं भगवान के भरोसे। भगवान का भरोसा नहीं दिलाया, ये नहीं कहा अभी भगवान पे ही भरोसा करो, अभी भी यही कह रहे होंगे ना हम पे भरोसा करो। तुम पैसे लगाते चले गए तो तुम्हें देते चले गए। तुम पहले ही दिन कह देते हमारे पास आईसीयू के पैसे नहीं है तो तुम्हारा बच्चा ठीक रहता, तुम्हारा बच्चा ठीक रहता, पहले ही दिन कह देते आईसीयू के पैसे नहीं है तो ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग आते हैं, जब वे ये कहते हैं ना मेरे पास पैसे ही नहीं है, तब वे सारे ठीक हो जाते हैं। जब तक पैसे हैं तब तक वे ठीक होंगे ही नहीं। तो जब तक सब कुछ ना बिक जाए, जुआ खेलना अंग्रेजी चिकित्सा में जाना बराबर हो गया है आज के टाइम में। जैसे जुआ खेलने वाला होता है उसको लत पड़ जाती है, जब तक घर का सब कुछ पाई पाई नहीं बिक जाती, जब तक वो खेलता ही रहता है। ऐसे ही जुआ खेलने वाला और अंग्रेजी चिकित्सा वाला, अंग्रेजी चिकित्सक जब तक आपके घर में पाई पाई उसको दिखाई देती है और मांगे से आप पैसा दे रहे हैं, लाने से पैसा दे रहे हैं, तब तक इलाज करता ही रहता है। किसका कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, तब तक आपकी कोई बीमारी नहीं जाएगी। आ गया भाई, तूने 22 लाख के बाद हाथ जोड़े होंगे जब तेरा बच्चा घर आया है, अगर हाथ नहीं जोड़ता तो बच्चा घर ही नहीं आता। बोल ठीक है, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, ऐसे ही है ना। हाँ ना, तो अभी भी लिटाए रखते हैं, उनको क्या जोर पड़ रहा है। दिन के 50,000 लाख 50,000 25,000 आ ही रहे, दवाइयाँ ही चढ़ाते रहेंगे अभी भी इसको। चढ़ाई की नहीं, ऐसी सूरत में तो ये पता नहीं बहुत पहले आ गया होगा, लेकिन उस सूरत को बरकरार बनाए रखा धन खाने के लिए। नहीं समझे, जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका आदमी मर गया 3 दिन पहले और लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले बिल बनाने लग रहे हैं, फिल्में बनने लग रही है जब भी हम नहीं चेत रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चिकित्सा को भाड़ में ले जाओ, धाड़ में धर दो। अरे लोगों, तुम सोचते ही नहीं, जिस दिन चेतोगे तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें पता चलेगा तुम पोप लीला का हिस्सा थे। आगे ना समझ में, तुमने गधा भक्ति की है, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी में आज भी गुलाम हो। जय शनिदेव सबको। और बच्चे के लिए दुख है, हम प्रार्थना करते हैं शनिदेव महाराज से उसकी सूरत हाल बदले और शनिदेव महाराज उसका कल्याण करे, आपका बच्चा स्वस्थ हो और हम भी उसको स्वस्थता में देखें। अगर हमारे वश में कुछ होता है तो हम अभी करके दिखाते, ठीक है ना। अब हम यज्ञ के वश में हैं, भगवान के वश में हैं। जय शनिदेव।